ओके जी, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास जर्नल अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। मैंने आपके लिए ये सारी ट्रांजैक्शंस को पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है 6.1 की जर्नल मैंने बनाया। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, कैश डेबिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, इन्वेस्टेड बिजनेस में इन्वेस्ट किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैपिटल इन कैश 800, ठीक है, एंड 2000 in bank. So we have started business with cash 800 and 2200 in bank. तो हमारे पास कैश डेबिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो हमारे पास कैश भी डेबिट होगा, बैंक भी डेबिट होगा, कैपिटल भी क्रेडिट होगा। इसी तरह आपने सारा जर्नल रिकॉर्ड कर लेना, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस इसकी जर्नल की। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल, ये सारी ट्रांजैक्शंस ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कंपाउंड एंट्रीज की फॉर्म में बनाएं या सिंपल एंट्रीज की फॉर्म में बनाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल दीस ट्रांजैक्शंस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, डेफिनेशन लिखें ट्रायल बैलेंस की, दो लाइन की एग्रीमेंट लिखें। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस trial balance is the list of all the balances. Trial balance is the list of all the balances of capital, assets, liabilities, expenses and income. Trial balance is the balance list of balances of all capital, assets, liabilities, expenses and income. यानी कि जितने भी हमारे पास अकाउंट्स आएंगे, जितने भी टी अकाउंट्स हमारे पास आएंगे, उन सब के टी अकाउंट्स का बैलेंसेस किस में चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में चलेगा। किस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस। Unlike the previous exercise, like 5.1 जिसमें हमने क्या किया था कि प्रिपेयर्ड जर्नल, हमने जर्नल प्रिपेयर किया था और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के टी अकाउंट बनाए थे। किसके बनाए थे, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के टी अकाउंट बनाए थे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा था कि ट्रेड रिसीवेबल्स के टी अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ट्रायल बैलेंस इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू प्रिपेयर the T accounts of every person and every account which is appearing in the exercise. जो भी हमारे पास transactions appear होंगी, उसमें से जिसका नाम आएगा हमें उस सबका T account बनाना पड़ेगा। For example, और डुप्लीकेट नहीं करना, एक चीज का, एक नाम का, एक बंदे का, एक एसेट का, एक लायबिलिटी, एक एक्सपेंस का एक दफा अकाउंट ओपन होगा, बार-बार नहीं होगा। For example, हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमने कितने T अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट नंबर 1 बन जाएगा, बैंक का अकाउंट नंबर 2 बन जाएगा, देन कैपिटल इज अकाउंट नंबर 3, परचेजेस अकाउंट नंबर 4, जे वर्ड, पी ग्रीन 6 7 8 एंड 9, फिर जे शार्प का बन जाएगा अकाउंट नंबर 10 11 12, फिटनेस का सेल्स का अकाउंट नंबर 13 बन जाएगा, देन इज रेंट या कैश, रेंट का अकाउंट नंबर 14 बन जाएगा। कैश ऑलरेडी ओपन हुआ है तो इसको दोबारा नंबर नहीं दिया। ठीक है, देन बैंक ऑलरेडी है, जे शार्प का है, बैंक का है, एफ फिटनेस का है, एम टेलर है, जे वर्ड के अकाउंट ऑलरेडी, बैंक का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, देन कम्स दिस कैरेज, यानी कि कैरेज को हमने अकाउंट नंबर 15 दे दिया। और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं परचेजेस है, पी ग्रीन, गैमल, जी बॉयकॉट, सेल्स, रेंट और बैंक, इनके अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुए हुए, यानी कि एक चीज का अकाउंट एक दफा ओपन करेंगे और डुप्लीकेट नहीं करेंगे। तो इट मींस हमारे पास कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, हमारे पास 15 टी अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जर्नल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना और टी अकाउंट बनाने वाला या ट्रायल बैलेंस तक बनाने वाला जो प्रोसीजर है वो चैप्टर नंबर 6 इस चैप्टर पे खत्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे हमारे पास उसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाए मिलेगा, हमें वो एंट्रीज टी अकाउंट बैलेंस करके आगे नहीं चलना, यानी कि जो टीडीएस काम है ये वाला सारी चीजें ये इसी चैप्टर पे एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको करना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें समझ होनी चाहिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आगे कहाँ कैसे ट्रैवल करेंगी,
ताकि आने वाले जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको हेल्प आउट हो जाए, उस वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार मैंने क्या करना। अंडरस्टैंड करें। अब जितने भी काम थे हमने उनको नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब हमें क्लियर हो गया यार 15 की अकाउंट्स बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस वाला यानी कि अपने पी अकाउंट्स बनाते हैं। बैंक अकाउंट्स का मैंने एग्जांपल थोड़ा सा फॉर्मेट सा बना के रखा और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कैश का अकाउंट खोलना, ठीक है। दिस इज कैश अकाउंट। नॉर्मली हमारे पास 4 अकाउंट्स जो हैं, कैश, बैंक, परचेजेस एंड सेल्स। ये 4 अकाउंट्स आपने क्या करने हैं, ये एक पेज पे आधा यानी कि आधे पेज का अकाउंट होना, ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन हमारे पास ज्यादा होती है। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं आप जैसा ही हमारे पास देखिए मैंने बनाया, कैश का, बैंक का, परचेजेस, ठीक है, एंड सेल्स। इनके अकाउंट में से बड़े अकाउंट होंगे जिनमें ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं, ज्यादा बाइंग होगी, ज्यादा सेलिंग होगी, कैश की, बैंक की ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, तो इनको हाफ पेज पे ये 4 अकाउंट बनेंगे। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं, बाकी जितने भी अकाउंट्स होंगे तो आप 5 5 6 6 लाइंस के, जिस तरह ये मैंने फॉर्मेट सब बनाया हर पेज पे, जिस तरह कि आपके हर पेज पे 4 अकाउंट्स 5 5 6 6 लाइन के 4 अकाउंट्स बन जाएंगे। तो टोटल हमने कितने अकाउंट्स बनाने हैं, हमने 15 की अकाउंट्स। मैंने जिस तरह अभी मैं नंबरिंग कर देता हूं और फिर उसके आगे आप आगे इसको की अकाउंट्स को बनाएंगे, ट्रांजैक्शन के साथ साथ पोस्ट करता जाता हूं और फिर उसको ट्रायल बनाएंगे। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन कैश के बाद, बैंक के बाद किसका हमारे पास आ जाएगा, नंबर 1 इज, देन इज जे वर्ड, फिर कैपिटल आ जाएगा, जे वर्ड आ जाएगा, पी ग्रीन आ जाएगा, कैपिटल, जे वर्ड, पी ग्रीन, कैपिटल का अकाउंट ओपन हो जाएगा, जे वर्ड का अकाउंट ओपन हो जाएगा, पी ग्रीन का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन एम टेलर फिर किसका अकाउंट है, एस गैमिल है हमारे पास। फिर जे शार्प का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जे शार्प के बाद हमारे पास आ जाएगा एस गैमिल, पी टोन की तरह टेलर के बाद पी टोन, फिर जे शार्प, पी टोन, जे शार्प, जी बॉयकॉट, एफिडविस, जे शार्प का ग्राफ बताइए आपको भी बता। तो जी बॉयकॉट का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है लिटमस, ओके जी। लिटमस के बाद हमारे पास किसका अकाउंट बन जाएगा, रेंट एंड देन कैरेज, ठीक है, रेंट एंड देन ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल में कितने अकाउंट्स ओपन हो गए, 1 2 3 इसके इस पेज पे आ गए 3, हमारे पास 1 2 3 4 ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 13, फिर 14 और फिर 15। तो हमारे पास 15 की अकाउंट बनेंगे एंड देन एक पेज पे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास 1 और 2 ट्रांजैक्शन में पोस्ट करता हूं, समझाता हूं कैसे आगे पोस्ट करेंगे, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कि हम इसको कैसे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। कैश हमारे पास, कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल, कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। तो मैं कैश के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करूंगा
कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ, ये डेबिट साइड है, ठीक है, कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एंड इट इज 800 अमाउंट आ गया, ठीक है, एंड इट इज डेटेड फर्स्ट। अब जिस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करें उसके आगे ये छोटा सा टिक जरूर लगाएं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमने इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। देन बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल 2200, फिर बैंक के अकाउंट में पोस्ट करेंगे बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल, तो बैंक इज बीइंग, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड इट इज 2200, ये भी डेटेड फर्स्ट है। अब इसको ट्रांजैक्शन को भी पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक टिक लगा देंगे कि ये पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश एंड बैंक, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से और बैंक की वजह से, तो कैपिटल का अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है उसमें चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश, ये देखिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, कैश 800 एंड बैंक 2200, कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से और बैंक की वजह से। अब क्योंकि कैपिटल के अकाउंट में और कोई ट्रांजैक्शन हमें पता नहीं है, मैं इस अकाउंट को बैलेंस करता हूं। अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। अब हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल की नेचर क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होता है तो इसका मतलब है उसकी कौन सी साइड पर ट्रिगर होगी, क्रेडिट साइड ही ट्रिगर होगी। अब क्रेडिट साइड में टोटल है हमारे पास 3000, तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ बिगर टोटल लिख दिया। फिर उसके बाद हम कैरी डाउन निकालेंगे, 3000 माइनस 0 इज कैरी डाउन 3000, और यही कैरी डाउन आगे क्या बन जाएगा हमारे पास, ड्रॉप डाउन बन जाएगा। यहां तक क्लियर है ना बात, ओके। अब जितने अकाउंट्स हम बैलेंस करेंगे उनका जो ड्रॉप डाउन होगा, उनका जो ड्रॉप डाउन होगा, जिस साइड पे ड्रॉप डाउन होगा हम उसको ट्रायल बैलेंस में उसी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल का ड्रॉप डाउन किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कितना 3000, तो मैं क्या करूंगा ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में यहां पे लिखूंगा कैपिटल और क्रेडिट में 3000, ठीक है। तो हर अकाउंट का, टी अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे, हर टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, उसका बैलेंस जो है वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में, और किस साइड पे, जिस साइड पे उसका ड्रॉप डाउन होगा, जिस साइड पे उसका ड्रॉप डाउन होगा, याद रखना है किस साइड पे ट्रांसफर करना है, जिस साइड पे उसका ड्रॉप डाउन। फॉर एग्जांपल परचेजेस हैं, इधर आ जाएंगी, सेल्स इधर आ जाएंगी, रेंट इधर आ जाएगा, कैरेज इधर, यानी कि जिसकी नेचर डेबिट होगी वो डेबिट साइड पे ऑलमोस्ट आ रहा होगा, और जिसकी नेचर क्रेडिट होगी वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। लेकिन आपने किसको ट्रांसफर करना है, उसके ड्रॉप डाउन को, जिस साइड पे ड्रॉप डाउन आ रहा है आपने उसको ट्रांसफर करना है। अब जितने भी अकाउंट्स हैं उनको जब टी अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे तो हमने देखा पिछले एक्सरसाइजेस में भी कि सम ऑफ द अकाउंट्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, उनका दोनों साइड्स बराबर होती हैं, उनका बैलेंस नहीं होता, कैरी डाउन ड्रॉप डाउन नहीं होता। तो जिस अकाउंट का कैरी डाउन ड्रॉप डाउन नहीं है, आपने क्या करना है, उसका ड्रॉप डाउन यानी कि उसका बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं होगा, जिनकी दोनों साइड्स इक्वल हैं वो आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं होंगे। आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल दोस अकाउंट्स, जो हमने 15 टी अकाउंट बनाए हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो बैलेंस होंगे, उसमें से फिर आगे जो भी बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, जो ड्रॉप डाउन होंगे उनकी साइड पे लिखना है। उसके बाद हमने इन दोनों का साइड्स पर टोटल करना है, इफ इट इज इक्वल टू ईच अदर इट मींस कि ट्रांजैक्शन हमारी पूरी है, अगर ट्रांजैक्शन हमारी पूरी नहीं होंगी तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारे टी अकाउंट्स हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी ट्रांजैक्शंस में वो कंप्लीट ट्रांसफर हो, ठीक है, कंप्लीट आगे ट्रांसफर हो। अब इस चीज को करने के लिए मैंने एक चीज डिराइव की है, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे पास जर्नल है, ठीक है, ये जर्नल है। अब मैंने अकाउंट को बैलेंस करने से पहले क्या करने से पहले, अकाउंट्स को बैलेंस करने से पहले हम सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर देंगे, ऐसे ही है। उसके बाद बैलेंस करना है, सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के बाद यू हैव टू बैलेंस द टी अकाउंट्स, ठीक है। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि क्या मेरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी पोस्ट हुई हैं या नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी ट्रांजैक्शंस को काउंट करना पड़ेगा कि मेरी ट्रांजैक्शंस कितनी हैं
और वो आगे पूरी की पूरी ट्रांसफर भी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं काउंट करता हूं अपने ट्रांजैक्शन, देखे जरा काउंटिंग कैसे करेंगे। कैश और कैपिटल एंड बैंक एंड कैपिटल, ये दो ट्रांजैक्शंस है ना, इसको मिक्स करके हमने एक ट्रांजैक्शन बनाया था कंपाउंड एंट्री के लिए। तो अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4, बिकॉज़ कैश टू कैपिटल एंड बैंक टू कैपिटल दो ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, उसको तो मैंने क्लब करके इस तरह लिखा मैंने, लेकिन कितनी ट्रांजैक्शन बेसिकली बनती हैं, 4 एफएक्स बनते हैं, 1 2 3 4। समझ आ रही है बात की? ओके, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हर एक ये लगा लगा काउंट की ट्रांजैक्शन करूंगा तो 14 हो जाएंगी। फिर उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 पोस्टिंग होगी, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 then 33 34 35 36 37 38 39 40। इसका मतलब है मेरी कितनी पोस्टिंग्स होगी, 40 पोस्टिंग्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट करके 40, ये मेरी 40 पोस्टिंग्स होंगी जो हमें आगे ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने से पहले देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास जब आप की अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये जिस तरह मैंने पोस्टिंग कैरी डाउन करने से पहले गिनेंगे ना, तो आप कैसे गिनेंगे, ये मेरी 2 पोस्टिंग। ठीक है, कैरी डाउन ड्रॉ पोस्टिंग में नहीं आता। बैलेंस करने से पहले आपने देखना है कि मेरे पास 40 पोस्टिंग्स हो गई हैं, और उसके लिए एररलेस काम करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, आफ्टर एवरी पोस्टिंग यू हैव टू मेक अ स्मॉल टिक कि मैंने ये ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी। ठीक है, थोड़ा सा काम है लेकिन लंबा काम है, मानता हूं, लेकिन आफ्टर दिस हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास जो अकाउंट्स कैसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी है। अदरवाइज आपकी बेसिक्स में अगर प्रॉब्लम रह जाएगी तो आगे भी मसले बनेंगे। और जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे बता दिया, मैं हर एक बच्चे का रजिस्टर तो आगे जा कर देता हूँ, वैसे जरूर देखूंगा क्या क्या, लेकिन जो होमवर्क नहीं करेगा वो इससे सफर जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। ठीक, हम कैसे बनेंगे, पोस्टिंग्स कैसे होंगी, बैलेंस करना है, और बैलेंसेस के ब्रॉड डाउन को आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है, और ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करके फिर इन दोनों साइड्स को इक्वल बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसका मतलब आपने मिस्टेक की। ठीक है, समझ आ रही है? अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, रिजल्ट इक्वल आना चाहिए दोनों साइड्स। ये हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है, ये जितने भी बैलेंसेस हैं, कैपिटल आ जाएगा, बैंक, कैश, परचेजेस इक्वल, ये दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंसेस होंगे ना, इधर भी कुछ होंगे इधर भी कुछ होंगे, फिर एंड में दोनों को टोटल करना है, दे शुड बी इक्वल टू, ठीक, शुड बी इक्वल टू। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? तो क्वेश्चन किसी का के कैसे करना है, ठीक है। अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जितने एक्सरसाइज आपने की है, जो ट्रायल बैलेंस बनाया, नहीं बनाया, जनरल बनाया, नहीं बनाया, अभी हम इसको बनाएंगे। एक तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एंड वी हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7 to 6.2, ठीक है जी। 6.2 और 6.1 आपने कंप्लीट मुझे कल करना है, ठीक है, ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, लिसन, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, ध्यान से सुन ले सारे बेटा, कैसे इसको ठीक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट 2 रेमेडीज जो हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, इधर देखें। फॉर एग्जांपल मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 10,000 और यहाँ पे आ गया 10,500, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मुझे नजर आया कि यार 10,000 है और इसमें 10,500 है और मेरा 500 का डिफरेंस आ गया, किसने कहा 500 का डिफरेंस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 500 की ट्रांजैक्शन ढूंढूंगा मेरे ट्रायल बैलेंस अपने जर्नल में, कि यार यहाँ पे कोई 500 की ट्रांजैक्शन तो नहीं है जर्नल में, ठीक है, मैंने कोई 500 की ट्रांजैक्शन में सब कर दिया, मैंने जर्नल को देख लिया, इसमें कोई 500 की ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा चलो, फिर वापस आ जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। फिर मैं क्या करूँगा, या तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा which is equal to 1000, या इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा which is equal to 250। फिर इन दोनों ट्रांजैक्शन को ढूंढूंगा, क्या 1000 की कोई ट्रांजैक्शन है या 250 की कोई ट्रांजैक्शन है जो शायद मैंने मिस कर दी है, ठीक है। वाई भी पॉसिबल, आप डेबिट को क्रेडिट में लिखते हो, क्रेडिट को डेबिट में लिखते हैं, तो
ट्रांजैक्शन को ढूंढा, वो मिलती है नहीं मिलती है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 1000 को ढूंढेंगे, वो मिला नहीं मिला, डिवाइडेड बाय 2 किया 250 को ढूंढेंगे, नहीं मिला देन उसकी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन कई दफा अगर एक का ट्रांजैक्शन का इशू हो तो इसी मामले में सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके चलिए शाबाश। 6.1 का टी जनरल आप बना के होमवर्क में लेके आए प्लस टी अकाउंट्स आपने करना। ठीक है चलिए शाबाश, एक काम है